धर्म और जाति में आपको चुनना हो तो क्या चुनेंगे? इस देश में एक जाति है जो अपने आप को धर्म से भी ऊपर रखता है, जो इस देश से भी खुद को ऊपर रखता है। उसके लिए देश जरूरी नहीं है, धर्म भी जरूरी नहीं है, उसके लिए जाति जरूरी है, और वो है ब्राह्मण समाज। कैसे, मैं इस वीडियो में साबित कर दूंगा। सोचिए कि इस देश में लगातार मुगलों के खिलाफ जो अन्याय हुआ, मुगलों ने जो अन्याय किया, उसको लेकर बदला लिया जा रहा है। इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू, किसान हिंदू धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट देता है। मुगलों से नफरत के नाम पर, आतंकवाद के खिलाफ उसके दिमाग में भर दिया गया है कि इस्लाम से आतंकवाद पैदा होता है। उसके दिमाग में भर दिया गया है कि मुगलों ने आप पर अत्याचार किया, अंग्रेजों ने अत्याचार किया। उसकी बात होती है, उसके नाम पर वोट लिया जाता है। लेकिन इसी देश में जब आप जाति के अत्याचार की बात करेंगे तो सबको सांप सूंघ जाता है। जब जाति के आधार पर मिले अधिकार की बात करेंगे तो सबको सांप सूंघ जाता है। जब ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो इस देश के तमाम किसान जाति के लोग, सिर्फ ब्राह्मण समाज के अलावा, सब इस बात से सहमत होंगे कि वो कौन लोग हैं जिनके लिए धर्म से बड़ी जाति है। अब सोचिए, रामचरितमानस में हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा गया है, उसमें जातियों के खिलाफ लिखा गया है, उसमें तेली समाज के खिलाफ लिखा गया है, उसमें कुम्हार समाज के खिलाफ लिखा गया है, उसमें वैश्य समाज के खिलाफ लिखा गया है, उसमें ठाकुर समाज के खिलाफ लिखा गया है, उसमें शूद्रों और अछूतों के खिलाफ लिखा गया है, किसान जातियों के खिलाफ लिखा गया है। लेकिन पूरा बाभन टोली का, ब्राह्मण समाज का पत्रकार जो है वो इसके साथ खड़ा है। सवाल है कि आखिर मुगलों ने जो अत्याचार किया उस पर ही बात क्यों ना हो? उस पर बात हो सकती है तो आखिर इन तमाम ग्रंथों में जो जाति वाली बात लिखी हुई है उस पर क्या? लोग कह रहे हैं कि ये जाति वाले श्लोक को हटाकर तुलसीदास जी को मान्यता दे दी जाए, तुलसी दुबे को अच्छा कह दिया जाए। इस देश में कोई भी हिंदू धर्म पर सवाल नहीं उठा रहा है, इस देश में कोई भी भगवान राम पर सवाल नहीं उठा रहा है। इस देश में लोग तुलसी दुबे पर सवाल उठा रहे हैं, और रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है कोई, तुलसी दुबे के खिलाफ है। जो तुलसी दुबे ने उस किताब में लिखा है उसके खिलाफ है। अब तमाम कुछ अपर कास्ट लोग कह रहे हैं, खासकर ब्राह्मण समाज के लोग, अजीत अंजुम भूमिहार ब्राह्मण है, रवीश कुमार भूमिहार ब्राह्मण है। सोचिए, अमित शाह से आप सवाल पूछ सकते हैं, मोदी से सवाल पूछ सकते हैं, ये झूठ है। इस देश में जाति से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। लेकिन आप ब्राह्मण समाज के लेखक, ब्राह्मण समाज की मान्यताओं और ब्राह्मण समाज द्वारा बनाए गए नियम कानून के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। आप सोचिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक दो श्लोक हटा दिया जाए, उसके बाद तुलसी दुबे बड़े अच्छे हैं। मतलब एक आदमी जो चोरी कर ले तो उसका एक आरोप हटा दिया जाए। जरूरी थोड़ी है कि एक आदमी जो है, चंदा कोचर, इसको समझिए, चंदा कोचर पर एक ही तो आरोप है कि उसने चोरी किया, वरना उन्होंने तो बैंक बढ़िया चलाया था, पद्मश्री भी मिला है। अरे सर, किसी आदमी का एक अपराध ही उसके सारे कामों पर भारी पड़ जाता है। ब्राह्मण समाज के लोग सोचिए, एक हिंदू मंत्री के खिलाफ सड़क पर खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उस हिंदू मंत्री ने क्या कहा कि भैया ये जाति का अपमान है। अब उसको लिखने वाला कौन है? तुलसी दुबे। कौन है? ब्राह्मण जाति के लोग हैं। अब उन्होंने जो लिखा है उसका अपमान माना जा रहा है। सोचिए, भगवान वाल्मीकि के रामायण को गायब कर दिया गया। वो कौन लोग हैं जो भगवान वाल्मीकि रामायण को नहीं मानते हैं? वो कौन लोग हैं जो पेरियार साहब की सच्ची रामायण को नहीं मानते हैं? वो कौन लोग हैं जो पेरियार ललई सिंह यादव की सच्ची रामायण को नहीं मानते हैं? वो कौन लोग हैं जो फूले की किताब कलम कसाई को नहीं मानते हैं? वो कौन लोग हैं जो फूले की किताब गुलामगिरी को नहीं मानते हैं? वो कौन लोग हैं इस देश में बाबा साहेब के नॉलेशन ऑफ कास्ट को नहीं मानते हैं? अरे यहां तक कि बाबा साहेब के संविधान को भी नहीं मानते हैं, और आप कहते हो कि जो जाति के खिलाफ लिखा हुआ है उसे हम भूल जाएं। आप सोचिए, राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी जो बाबा साहेब ने लिखा है। इस देश का ब्राह्मण हिंदू, सवर्ण हिंदू उनके खिलाफ हो गया, उनका मंत्री पद चला गया। इसी देश में एक हिंदू मंत्री ने तुलसी दुबे पर कुछ सवाल उठा दिया, उसकी नौकरी छीन रहे, कह रहे कि नहीं नौकरी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि इस देश में धर्म प्यारा नहीं है, इनको जाति प्यारी है। वो प्रोफेसर चंद्रशेखर भी हिंदू हैं,
उनसे क्या नफरत है भाई? इस देश के SC ST OBC मान के लोग भी हिंदू हैं, उनके आरक्षण से क्या दिक्कत है भाई? अरे हम हिंदू हैं तो हमारे आरक्षण से क्या दिक्कत है आपको? मैं फिर कह रहा हूं, जाति धर्म से इनके लिए ऊपर है, देश से भी ऊपर है। आप सोचिए, इस देश में सारी नौकरियां ये लेंगे, सारे सुप्रीम कोर्ट की नौकरियां रखेंगे, और तमाम सवर्ण पत्रकारों को देखिए, ये लोग झूठ फैलाता है तमाम सवर्ण पत्रकार और ब्राह्मण पत्रकार, बाभन टोली के पत्रकार, कि मोदी और अमित शाह खतरनाक है। आज मोदी और अमित शाह इस देश के 90% हिंदुओं को उसका संवैधानिक अधिकार दे दे, ब्राह्मण समाज का लोग तख्ता पलट देगा। मैं लिख के दे रहा हूं, ब्राह्मण समाज के लोग मोदी और अमित शाह के साथ सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने इनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण दिया है, वो मुसलमानों को टाइट रखते हैं, इनके जातीय अधिकार को वो बनाए रखते हैं। आज अमित शाह और मोदी, जाति के नाम पर जो घटिया रचनाएं की गई हैं, जाति को जिस तरह से नीचे दिखाया गया है, आप बताइए, इस देश का किसान हिंदू नहीं है? जाट गुर्जर पटेल मराठा हिंदू नहीं है क्या? इस देश का ग्वा यादव कुर्मी कोयरी हिंदू नहीं है? आपको उसके अधिकार से क्या प्रॉब्लम है? अगर वो हिंदू है तो उसको नीच क्यों कह रहे हैं आप उसको दान पेटी की चाबी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उसको मंदिर में पुजारी क्यों नहीं बना रहे हैं? आप उसको सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं बना रहे हैं? आज भी आंकड़ा आया है, IIT के 5 टॉप IIT में सवर्ण समाज के लोग हैं। इस देश के तमाम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर कौन लोग बैठे? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, सोचिए, इनको मुगलों का तो हिसाब चाहिए। आपको पता है, ये मुगलों के साथ रहे, कभी नहीं लड़े। अंग्रेजों के साथ कब लड़ना शुरू किया? अंग्रेजों से इसलिए नाराज नहीं थे। तिलक साहब की लाइन है कि तेली तंबोली संसद, कुर्मी कोयरी संसद में जाकर क्या करेगा? ये मेरी नहीं है, तिलक साहब ने कहा है। आप सोचिए, हेडगेवार ने क्या कहा है कि हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए जिसमें अछूतों और शूद्रों को अधिकार मिले। गांधी जी ने भी ये बात कही थी शुरुआत दौर में, वो भी वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। तो इस देश में कोई है जो कह रहा है कि देश से बड़ी जाति है? इस देश में कोई है जो कह रहा है कि धर्म से बड़ी जाति है? और इसलिए हिंदू धर्म संकट में है। अरे जिस धर्म में अपने ही धर्म के लोगों का सम्मान न हो, हिंदू धर्म आप मानते हैं, और हिंदू में जाति के नाम पर आप किसी को नीच कह रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़ा बदकार। सोचिए, इस देश में जाति के मामले पर चाहे रवीश हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे अभिसार हो, चाहे साक्षी जोशी हो, कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि अगर ये जाति के नाम पर बोल देंगे, जाति श्रेष्ठता के खिलाफ बोल देंगे। तुलसी दुबे ने क्या लिखा है? जाति श्रेष्ठता ही तो लिखा है। अगर उनको हिंदुओं से दिक्कत होती तो हिंदू के खिलाफ लिखते, अगर उनको मुगलों को दिक्कत होती तो मुगलों के खिलाफ लिखते। उनको जाति से दिक्कत थी। इस देश में कोई है जिसको जाति प्यारा और आपको भरमाया जा रहा है? ये बाभन टोली के सारे ब्राह्मण जो पत्रकार हैं टीवी पर बैठे हुए, वो धर्म नहीं बचा रहे हैं, वो अपनी जाति श्रेष्ठता को बचा रहे हैं। वो भगवान राम के साथ नहीं है, वो अपने जाति के साथ हैं। अगर वो जाति के साथ नहीं होते तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसमें ओबीसी की भागीदारी होती, जाट की भागीदारी होती, पटेलों की भागीदारी होती, मराठाओं की भागीदारी होती, किसानों की भागीदारी होती, दलित पिछड़े आदिवासी की भागीदारी होती, जो हिंदू है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में आप अमित शाह और मोदी पर बोल सकते हैं, उससे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हमारी आपकी हैसियत नहीं है कि हम लोग ब्राह्मण समाज से सवाल पूछ ले। हमारा कत्ल कर दिया जाएगा, हमें चारों तरफ से घेर के मार दिया जाएगा। ये तमाम रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, ये जो सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार हैं, इनकी हैसियत नहीं है कि ये तुलसी दुबे से सवाल पूछ दें कि तुलसी दुबे जी आपने क्यों लिखा, जात के नाम पर अपराध क्यों किया? इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं, मैं अंत में भारतीय हूं और शुरू में भारतीय हूं। कैसे बचेगा हिंदू धर्म? अरे जिस धर्म को आपने जाति में बांट रखा है, कौन है इस देश के जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर जो हिंदू है, उसके अधिकार का दुश्मन कौन है? मुझे बताइए आप। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये लोग चाहते हैं कि मुगलों का तो हिसाब हो, मुगलों के पापों पर बात हो, लेकिन जो इन्होंने लिखा है उस पर बात ना हो। कैसे नहीं होगा साहब? क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर हिंदू नहीं है? और एक बात समझ लीजिए, उसके खिलाफ सिर्फ ब्राह्मण समाज के बाभन टोला के पत्रकार ही खड़े हैं, न एक राजपूत, न एक बनिया, न एक कायस्थ, न किस जाट, न पटेल, न गुर्जर।
कोई उनके खिलाफ नहीं बोल रहा है, सिर्फ बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकार बोल रहे हैं, क्योंकि तुलसी दुबे उस पत्रकार उसी जाति के लेखक थे। वो भगवान राम के साथ नहीं है। अगर भगवान राम के साथ होते तो वो भगवान वाल्मीकि के रामायण को मानते, जो संस्कृत में लिखा हुआ है। उसके सारे शंभुक वध को हटा दिया गया, यहां तक कि रामचरितमानस जो तुलसी दुबे ने लिखा है उसमें सबरी प्रकरण का भी जिक्र नहीं है, जो जानकार बताते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के ब्राह्मण समाज के लिए जाति सबसे बड़ी चीज है, और उसने सबके दिमाग में जाति भर दिया है, जबकि होना चाहिए था इस देश में हिंदू एकजुट हो। किसको दिक्कत है? लेकिन नहीं, लालू यादव को आप वोट देंगे तो आप हिंदू नहीं हैं, मायावती को आप वोट देंगे तो हिंदू नहीं हैं, आप सिर्फ आरएसएस वाली पार्टी को वोट देंगे तो आप हिंदू हैं। कल तक इनका कांग्रेस पार्टी था, अब इनका बीजेपी पार्टी है, क्योंकि आरएसएस उसको चलाती है। तो सोचिए, मुगलों का हिसाब करेंगे, मुगलों पर बात करेंगे, लेकिन अपने लिखे पर बात नहीं करेंगे। जबकि तुलसी दुबे से पहले कबीर, संत श्रीमणी रविदास जी महाराज ये सब बोल चुके हैं। समझिए इस खेल को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पत्रकार जाति पर सवाल नहीं पूछ सकता है, वो पत्रकार अमित शाह, तो अमित शाह और मोदी से ज्यादा खतरनाक जातिवाद है। अमित शाह मोदी तो कोई आज अमित शाह और मोदी इस देश के तमाम 90% हिंदुओं को अधिकार दे दे, देखिएगा ब्राह्मण समाज के लोग, बाभन टोली के पत्रकार सब उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। समझिए इस बात को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जाति बचाने की लड़ाई है। और जाति के नाम पर ये लोग ड्रामा करते हैं। कभी इन्होंने हिंदू और सिख करके सिखों का नरसंहार करवाया, तब धर्म बता रहे थे कि धर्म की लड़ाई है।